बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो आपने ज़मीन पर पहला कदम कहाँ रखा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ क्या चीज़ें लाए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद पहली फरमाइश क्या की थी? नाज़रीन ग्रामी, यही आज हमारी वीडियो की मौजू होगा। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इंतहाई ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जिस्म में रूह पोंकी और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ करने के लिए अपनी तारीफ़ की और फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करो। कुरान मजीद में ये अल्फाज मौजूद हैं कि रब्बुल कदीर ने इरशाद फरमाया, अस्जुदू ले आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलामा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी और दुनिया की पहली खातून थी जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया था। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह ताला की तरफ से पहले खलीफा और पहले पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में क़याम के दौरान एक मखसूस दरख्त के फल खाने के अलावा तमाम दरख्तों के फल खाने की इजाज़त दी और उन्हें शैतान की तरफ से वर्गलाए जाने से भी आगाह किया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और हमने कह दिया कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना जालिम हो जाओगे। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह की जानिब से आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा अलैहिस्सलामा को तंबीह की गई कि अगर तुमने उस दरख्त से कुछ खाया तो तुम अपनी जानों पर जुल्म करोगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलामा ने शैतान के बकावे में आकर उस दरख्त से फल खा लिया। उस ममनुआ दरख्त से फल खाने के बाद उनके जिस्म से बेहिश्ती लिबास उतर गई और खुदा ने उन्हें जन्नत से निकाल जाने का हुक्म दिया। यूं आदम अलैहिस्सलाम ममनुआ फल खाने की वजह से जन्नत से ज़मीन पर उतार दिए गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन शैतान ने उनको बहकाकर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। कुरान मजीद के आयात की रोशनी में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलामा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो तौबा की और अपनी बख्शिश के तलबगार हुए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर उनकी खता उनकी जन्नत से निकलने की बायस बनी और हुक्म इलाही से ज़मीन पर उतार दिए गए और नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाकर नबूवत से नवाजा। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो आपने पहला कदम आज के श्रीलंका के पहाड़ों पर रखा था, जो सरनदीप के नाम से मशहूर हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि आदम अलैहिस्सलाम को सऊदी अरब में उतारा गया, क्योंकि एक मशहूर ताबी के मुताबिक जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत खाना नज़र आता है, जैसा कि आसमान पर बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हमने निशान बनाए हैं वहाँ पर बैतुल्लाह बनाओ और उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। इससे ये गुमान होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को सऊदी अरब में उतारा गया था, मगर हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है।
دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ مختلف چیزیں لائے ہیں، جن میں غوث کی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ مکرمہ میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ مگر کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود، وہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ پہ لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا، جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرا وہ جن کا اوپر کا حصہ کھا لیا جاتا ہے، دی جاتی ہے جیسے گبانی وغیرہ، تیسرا وہ جن کا اوپر کا حصہ پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھایا جاتا ہے جیسے کیلا وغیرہ۔ ناظرین گرامی، کچھ صحیح روایات کے مطابق آدم علیہ السلام جنت سے لوہے کے کچھ اوزار بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔